आप कह रहे हैं कि जब पेशा लागू होगा तो जो पंचायत राज के नियम हैं, पंचायत चुनाव है, वो सारी चीज़ें शेड्यूल एरिया में नहीं होंगी। दो तरह की चीज़ें चल रही। एक लोग कह रहे हैं, मतलब एक पक्ष के लोग कह रहे हैं पेशा कानून के तहत चुनाव नहीं होगा, पी पेशा के तहत चुनाव होगा। दूसरा पक्ष बोलता है पी पेशा के तहत पेशा और पेशा क्या है? हाँ, वही मैं बोल रहा, चुनाव नहीं होगा, पेशा कानून के तहत चुनाव होगा। देखिए सिंपल सा यह है एक्रोनिम, अंग्रेजी में एक शब्द है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है कि संक्षेपण, मतलब कोई भी नाम जब बड़ा होता है जिसको लोग याद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हाँ नहीं, उसी को मैं बोल रहा हूँ। तो उसी का प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये एकमात्र कानून है, उसी का संक्षेप रूप में पेशा उसको बोलते हैं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, तो क्या उसमें चुनाव वर्जित है शेड्यूल एरिया में? नहीं, ये लोग अगर कह रहे हैं तो वो मैंने कहा ना, पेशा कानून को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। पहली बार भुरिया कमेटी ने ही चुनाव जो है कि डाला है, और इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे एकल पद पे रिजर्वेशन आया है ना। तो पेशा कानून 1996 अक्षरशः लागू हो जाए, कोई लोग उसको पी पेशा बोलते हैं, वो एक ही कानून है, अक्षरशः लागू हो जाए, उसके बाद भी ये चुनाव होगा ही होगा। लेकिन ग्राम सभा को शक्ति मिलेगी, ग्राम सभा के पास सारा पावर होगा। जैसे मैंने ज़मीन का बोला, अगर रिस्टोरेशन करने का है तो वो ग्राम सभा करेगी। अगर खनिज का जो है कि उधर मतलब मिनरल, हाँ उसका जो एक तो मतलब कोई भी कंपनी को अगर उसका मतलब MOU होगा, मतलब लीज दिया जाएगा, तो लीज ग्राम सभा ही देगा। उसके साथ साथ जो है कि मान लीजिए भूमि अधिग्रहण करना है, तो ग्राम सभा का बिना परमिशन से भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता है, उसका कंसेंट लेना ही पड़ेगा। अभी तक जो आपने नियम लागू किया है पंचायती राज 2001, ये सिर्फ सामान्य एरिया जनरल के लिए है। ये 13 जो शेड्यूल हैं उनके लिए, उन डिस्ट्रिक्टों के लिए नहीं है, बल्कि ये आप वहाँ लागू करिए। क्या वहाँ लागू होगा तो वहाँ भी एकल पक्ष जो है वो रिजर्वेशन में चला जाएगा? नहीं, वहाँ पे जो सामान्य पंचायत होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पर जो भी डिसीजन होगा वो उसमें लागू होगा। उसमें एकल पद जो है कि नहीं रिजर्व होगा, नहीं होगा, और सिर्फ शेड्यूल एरिया के लिए है। वो बहुत क्लियरली है। जब 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उस समय जो संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9A डाला गया, तो उसमें आर्टिकल 243(1) बहुत स्पष्ट है। ये जो पार्ट 9 के जो प्रोविजंस है वो अनुसूचित क्षेत्र में मतलब नहीं डाले जाएंगे। मतलब वो पूरा प्रोविजंस क्या, वो पूरा पार्ट 9 को कहा है कि ये जो है कि शेड्यूल एरिया में नहीं लागू होगा। लेकिन उसी का आर्टिकल 243(m) में एक प्रोविजन डाल दिया है M(4)(b) में कि संसद जो है पार्ट 9 के प्रोविजंस को, इसीलिए प्रोविजंस यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड कर सकता है। और उसी के तहत भुरिया कमेटी बना और पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 से लागू किया गया।